बुलेटिन में खुशामदीद। ICC की कमेटी ने बांग्लादेश की भारत में न खेलने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद बांग्लादेश बोर्ड मेंबरान की मीटिंग शुरू हो गई है, जिसमें दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाहिद भाई, भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है, ऐलान हो जाएगा। बांग्लादेश क्या गौर खौज कर रहा है? देखिए, अब बांग्लादेश के लिए तो चिड़िया चुग गई खेत वाली मिसाल है। उनकी हुकूमत ने उनको इजाजत नहीं दी। ICC ने बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और बांग्लादेश ने जब तनाज़ात के हल की कमेटी से रुजू किया तो उन्होंने कहा कि हम अपने ही मेंबर बोर्ड के एक फैसले के खिलाफ केस नहीं सुन सकते, लिहाजा बांग्लादेश की वो दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई। तो हर महाज पर बांग्लादेश को ना सुनने की का मौक़िफ़ मिला और उसकी वजह से बांग्लादेश की टीम अब T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और ऑफिशियली थोड़ी देर में ICC ऐलान भी कर देगा कि स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। और ICC की 1.3 क्लॉज है उनके कोड की, जिसमें ये कहा जाता है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, तनाज़ात के हल की जो कमेटी है, वो अपने ही बोर्ड मेंबर्स के फैसले के खिलाफ कोई भी अपील नहीं सुन सकती। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी। यहाँ पर आपको अपडेट करेंगे। लाहौर गुलबर्ग के निजी होटल में आग लगने का वाकया, एक होटल मुलाजिम इमरान की लाश निकाल ली गई है। बाबर खान से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा बाबर। जी बाबर। देखें जी लाहौर के जो इलाका है हसैन चौक में गुलबर्ग में जो आग लगी थी उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। मैं यहाँ पर काम कर रही हैं, कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू टीमों ने अब से कुछ देर पहले एक इमरान नामी शख्स जो यहाँ का मुलाजम था उसकी डेड बॉडी निकाली है। ताहम जो DIG ऑपरेशन है उनका ये कहना है कि अभी ये कंफर्म नहीं हो सकता क्योंकि हलाकत हुई है। बाबर खान से हम दोबारा राब्ता करेंगे। आपको बताएं कि गुलबर्ग के निजी होटल में आग लगने का वाकया कुछ देर पहले पेश आया था। आग तो बुझा दी गई है, कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है और बताया जा रहा है कि एक होटल मुलाजिम इमरान की लाश निकाली गई है। इससे पहले करीबन 150 अफराद को बाहिफाजत वहां से रेस्क्यू कर लिया गया था। रेस्क्यू करने के बाद आग बुझाई गई और कूलिंग का अमल जारी था, जिस दौरान अब ये बात सामने आ रही है कि एक होटल मुलाजिम इमरान जो है उसकी लाश निकाल ली गई है। बाबर खान इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। जी बाबर, बताइएगा। देखिए जी, लाहौर के इलाका हसैन चौक गुलबर्ग में जो निजी होटल में आग लगी थी उस पर रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक काबू पा लिया गया है। ताहम आपसे कुछ देर कबल रेस्क्यू टीमों ने एक शख्स इमरान नामी जो शख्स है जो यहाँ पर मुलाजम था उसकी डेड बॉडी निकाली है और उसे मुर्दाखाना मुंतकिल किया है। रेस्क्यू ज़राए का यह कहना है कि अभी 2 अफराद शहर यार और एक और मुलाजम अभी तक अंदर हैं जिनकी तलाश की जा रही है। आग पर तो काबू पा लिया गया था, ताहम जो स्मोक बहुत ज्यादा थी और जिसकी वजह से मुश्किलात पेश आ रही थी, उस पर भी कूलिंग का अमल जारी है और जो मिसिंग अफराद हैं उनकी तलाश की जा रही है। रेस्क्यू के करीब जो अफराद हैं उन्होंने यहाँ पर इस फायर फाइट में हिस्सा दिया और तकरीबन 12 जो गाड़ियां हैं वो इस पर काम कर रही हैं और अभी भी ठीक है, 12 गाड़ियां इस वक्त इसमें भी काम कर रही हैं। बाबर खान इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गुल प्लाजा आतिशदगी के वाक़े का मुकदमा सरकार की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा गफलत और लापरवाही की दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR की कॉपी सील कर दी गई है। FIR में ताहाल किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। मुकदमे में कहा गया है आग लगने के वाक़े में शदीद गफलत और लापरवाही का मुजाहरा किया गया। गुल प्लाजा में हिफाजती इक़दामात नहीं किए गए थे। लाइट बुझा दी गई जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई दरवाजे भी बंद थे जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हुई। गुल प्लाजा कराची में 90% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पूरा हफ्ता गुजरने के बावजूद लापता होने वाले कई अफराद का कुछ पता न चल सका। तकनीकी और तहकीकाती टीम ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा गुल प्लाजा का दौरा किया, ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। तहकीकाती टीमों को दुकानों में लगे CCTV सिस्टम के मजीद DVRs भी मिल गए। DVR में महफूज फुटेज से इमारत में हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। सानिया गुल प्लाजा में जहां बहक मजीद 2 अफराद की मैयतें वरसा के हवाले कर दी गईं। सानिया गुल प्लाजा के बाद SBCA का हंगामी सर्वे। गफलत बरतने पर एक ही दिन में 100 से ज्यादा इमारतों को नोटिस जारी कर दिए गए। जिन इमारतों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें शॉपिंग मॉल, स्टोर्स, रिहायशी इमारतें और अस्पताल भी शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है इमारत में आग बुझाने के इंतजामात नाकाफी और गैर फाल हैं। 3 दिन के अंदर आग से बचाव के हिफाजती इक़दामात करें। तामील न करने की सूरत में FIR समेत दीगर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह न करें, लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन को छोड़ें, ये बताएं आग क्यों नहीं बुझी। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा क्या लीज की शिक में लिखा है कि आग लगे तो बुझाना नहीं, 24 घंटे तक जाना नहीं, कराची के अवाम तुम्हें भागने नहीं देंगे। कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स ने जो सवाल उठाए हैं उनके जवाब देने की बजाय वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। चीफ मिनिस्टर सेड मेक नो मिस्टेक, मेयर कराची एहतसाब का फंदा और गिरा तंग हो रही है, इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। तुम इसकी लीज, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन की बात कर रहे हो, क्या लीज की शिक ये बात थी कि आग लगे तो उसे बुझाना नहीं, आग लगे तो 24 घंटे तक वहां जाना नहीं। आग क्यों नहीं बुझी? कितने फायर टेंडर्स सही हैं, कितने खराब है, तुमने कितने फायर स्टेशन तामीर किए, ये सवाल है। एनफ इज एनफ। कराची के अवाम ने सत्तू नहीं पिया है, अब ये आखिरी हद है सब्र की उनके। तैयार हो जाओ, हमने तो नहीं कहा तुमने आग लगाई। ना अहली, कोताही, बेइसी, बेशर्मी, ढिठाई, उसको तो एक्सपोज होना चाहिए ना भाई। फारूक सत्तार जितनी मर्जी फसीह बलीग उर्दू बोल लें लेकिन हकीकत को मसख नहीं कर सकते। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। चीज और कानून शिकनी में फारूक सत्तार का बतौर मेयर और जमात इस्लामी के नाज़मीन का किरदार रहा है। ये तमाम गैर कानूनी इक़दामात 18वीं तरमीम से पहले किए गए थे। फारूक सत्तार सच झुटला नहीं सकते कि जिन फैसलों ने आगे चलकर गुल प्लाजा जैसे सानहे को जन्म दिया उनमें फारूक सत्तार का बराह रास्त और बिलवास्ता किरदार है। लीज की तजदीद, म्यूटेशन और रेगुलराइजेशन के कागजात पर दस्तखत के वक्त फारूक सत्तार मेयर थे। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को विफाक ले लें, हमें फाटा बना दे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं विफाक सिर्फ तमाशाई न बने, कोई ना कोई फैसला करना होगा। गुल प्लाजा में आग लगी या लगाई गई, एक गैर जानिबदार तहकीक बहुत जरूरी है। भी कुछ नहीं अंदाजा कि आग लगी है या लगाई गई है। एक न्यूट्रल तहकीक की बड़ी जरूरत है। वफाक सिर्फ तमाशाई ना बने। जब आग लगी है तो शायद वीकेंड था। कराची में वजीर आला से लेकर एम्बुलेंस को चलाने वाले तक का ताल्लुक कराची से नहीं। ये मामला बहुत लंबे अर्से तक खिंच नहीं सकता है, इसको कोई ना कोई फैसला करना होगा। आप सूबे नहीं बना सकते तो कराची को फिर वफाक ले ले, हमें फाटा बना दे भाई। सिंध को गुज़श्ता 15 सालों में तकरीबन 22,000 अरब मिले नेशनल फाइनेंस कमीशन से। 22,000 अरब लगे कहाँ है? चले कराची में नहीं लगे तो खाना में लगे हैं क्या? जो कैपिटल है ना सिंध का, वो आधा कैपिटल दुबई शिफ्ट हो गया। एमक्यूएम ने कभी भी ये नहीं कहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। हम तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। वो तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर साबित हुई। ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक न पहुंचे, उस जमहूरियत की किसको जरूरत हो सकती? अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 18वीं तरमीम को छेड़ना है तो उस पर बहस होगी। तरामीम पर कई महीने और साल लग जाते हैं। सानेहाए गुल प्लाजा से सबक सीखना है। कराची में हजारतों इमारतें हैं, उनके लिए भी इक़दाम किए जाएं। गुल प्लाजा का सानिया तो सबके सामने आ गया, लेकिन कराची में हजारों बिल्डिंग ऐसी मौजूद हैं, उसके बारे में हुकूमत क्या करेगी? साने से हमने सबक हासिल करना है और आगे को देखना है कि किस तरह हम इससे बच सकते हैं। सिर्फ तफ्तीश की बात करना और बाद में क्या होगा। आज जो शहदा की शनाख्त, ये सबसे जरूरी बात है। जो कारोबार तबाह हुए हैं उसकी बहाली सबसे बड़ी बात है। जुडिशल कमीशन कुछ नहीं देते, कमीशन से मामला हल नहीं होगा। हुकूमत को बड़ी वजाहत से बताने की जरूरत है वो क्या करेगी। यहाँ पर 18वीं तरमीम को आपने छेड़ना है, इस पर एक बहस होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। कई महीने लगते हैं, सालों लग जाते हैं, फिर जाकर ये तरामीम होती है। तो तरीका कार है, उसके मुताबिक मामले को चलना चाहिए। मेयर कराची विफाक पर तनकीद से पहले अपना रवैया देखें। मुर्तजा वहाब दुनिया के वाहिद मेयर हैं जो अपने शहर का काम खुद रुकवाते हैं। मुस्लिम लीग नून सिंध के तर्जुमान असद उस्मानी कहते हैं कराची के अवाम मरीम नवाज जैसा वजीर आला चाहते हैं, पीपल्स पार्टी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। कराची को विफाक के हवाले करना मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश नहीं। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। लाहौर के इलाके सब्ज़ाजार में शेर के हमले से 8 साल के वाजिद का बाजू ज़ाया हो गया। बच्चे के वालिदैन ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी। वालिदैन का कहना है बेटे का मसनूई बाजू लगवाया जाए। हसन हफीज मजीद बता रहे हैं।
جی لاہور کا علاقہ ہے سبزہ زار، جہاں افسوس پیش آیا ہے کہ 8 سالہ بچہ شیر نے اس پہ حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں بچے کا جو بازو ہے، دایاں بازو، وہ ضائع ہو گیا. ڈاکٹرز کو بازو ہے وہ کاٹنا پڑا. والد ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. فارم ہاؤس میں گیا ہوا تھا ادھر شیر دیکھنے. وہاں کوئی سیکیورٹی نہیں تھی ان کی؟ پتہ نہیں پانا، میں ابھی تک نہیں گیا، میں ادھر کیا بھی آیا. 5 بچے آگے، میرے رکشا میں چلاتا ہوں، کرائے پہ میرا مکان ہے. ہماری تو یہ عرض ہے کہ ہمارے بیٹے کا بازو لگا دیا جائے. نرس بتا رہی ہے کہ تھی وہ بازو ایسا بھی آگا جو حرکت کرتا ہے، جو چاہتا ہے دماغ کے ساتھ ہوتا ہے. غریب آدمی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتے. میں بچے کا بازو لگوا دیا جائے، فریاد ہے کہ ساڑے بچے کا بازو لگ جائے بس. ماں جو ہے وہ سکتے میں، اس کا کہنا ہے کہ ان کو انصاف فراہم کروایا جائے. جی. اور لاہور کے علاقے سبزہ زار میں 8 سالہ بچے کا بازو شیر نے چبا لیا تھا. رہائشی علاقوں میں لائسنس یافتہ اور غیر قانونی شیروں کو پالنا معصوم شہریوں کے لیے خطرہ بن گیا ہے. محکمہ وائلڈ لائف کی ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے ڈولا بریڈنگ فارم ہاؤس کو سیل کر دیا ہے. مزید بتا رہے ہیں بابر خان. کل سبزار کے علاقہ میں 80 فٹ روڈ پر ایک فارم ہاؤس ڈولا بریڈنگ فارم ہاؤس ہے. وہاں پر ایک شیر نے ایک بچے کا بازو چبا لیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا. اسے گنگا رام ہسپتال منتقل کر دیا گیا. میں اس وقت جو فارم ہاؤس ہے وہاں پر موجود ہوں. یہ وہ پنجرہ جہاں پر وائلڈ لائف نے 10 شیر پکڑے تھے، تو اپنی طویل میں لیے تھے مختلف علاقوں سے. وہ ان کو یہاں پہ رکھا گیا ہے. ان کے آگے کنات بھی لگائی گئی ہے. یہاں پر یہ واقعہ پیش آیا ہے. اور جو بالکل یہاں پر یہ دوسری طرف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں فارم ہاؤس پہ شادی وغیرہ کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. اسی جگہ پر یہ واقعہ پیش آیا. وائلڈ لائف رینجرز ہے، انہوں نے پورے فارم ہاؤس کو سیل کر دیا ہے، جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہاں سے شیر سفاری پارک یا چڑیا گھر میں منتقل کیے جائیں گے. جی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں لکھا، گلبرگ کے ہوٹل میں لگی آگ کو براہ راست مانیٹر کیا. ہوٹل سے انخلاء اور ریسکیو کا تمام آپریشن براہ راست دیکھ رہی ہوں. سیف سٹی کے ڈرون کیمروں کے ذریعے ریسکیو کے کام میں مدد ملی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈرون کیمروں کی مانیٹرنگ کی ویڈیو ایکس پر شیئر کر دی اور لکھا، گلبرگ کے ہوٹل میں لگی آگ کو براہ راست مانیٹر کیا. ہوٹل سے انخلاء اور ریسکیو کا تمام آپریشن براہ راست دیکھ رہی ہوں. کراچی کی مقامی عدالت میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کے ملزم عمران کو پیش کیا گیا. ملزم کی شناخت پریڈ میں متاثرہ بچے نے ملزم عمران کو عدالت کے روبرو شناخت کیا. میٹرک کے طالب علم نے 10 ڈمیز میں کھڑے ملزم کو شناخت کیا. شناخت پریڈ کے بعد عدالت نے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. متاثرہ بچے کے اہل خانہ نے ملزم کے خلاف 19 دسمبر کو مقدمہ درج کروایا تھا. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کے باعث نظام زندگی شدید متاثر. بٹگرام، دیر بالا اور چترال میں برف باری سے رابطہ سڑکیں بند ہو چکی، بجلی کی فراہمی بھی معطل ہے. راستے بند اور سفر دشوار. بالائی علاقوں میں شدید برف باری سے مشکلات بڑھ گئیں. سوات اور مانسہرہ کے سیاحتی مقامات پر برف ہی برف ہے. ہر چیز برف سے ڈھک گئی. مالم جبہ میں 5، کالام میں 3، شوگران میں 1، کاغان میں 1.5 فٹ برف پڑ چکی. برف بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں راستے میں سڑک کی تھوڑی مشکلات تھی. حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سڑک صاف کریں. خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام میں سڑکوں پر برف کے ڈھیر جمع ہیں. تحصیل الائی میں کئی فٹ برف پڑ چکی. راستے بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں. شانگلہ میں برف باری سے سڑکیں بند ہیں. مریض کو چارپائی پر اٹھا کر اسپتال منتقل کیا گیا. دیر بالا میں شدید برف باری کے باعث کئی رابطہ سڑکیں بند ہو چکی. خون جمع دینے والی سردی نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا. چترال اور گردونوا میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی. گرم چشمہ سمیت تمام رابطہ سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں. بجلی کی ترسیل کا نظام بھی متاثر ہے. آزاد کشمیر کے علاقے عباس پور میں پاک فوج، سول انتظامیہ اور ریسکیو 1122 نے کامیاب مشترکہ ریسکیو آپریشن کیا ہے. عباس پور کے مختلف مقامات پر محصور 77 شہریوں کو بحفاظت نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. خراب موسم اور دشوار گزار راستوں کے باوجود پاک فوج کی ٹیموں نے محصور افراد کو محفوظ کیا. عوام نے پاک فوج، سول انتظامیہ اور ریسکیو کی کارروائی کو سراہا. قوم اپنے محافظوں پر فخر کرتی ہے جو ہر مشکل گھڑی میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں. اور ضلع کرم میں بھی شدید برفباری کے دوران پاک فوج نے فوری ریلیف کارروائیاں جاری رکھی. متاثرہ علاقوں میں پاک فوج نے مقامی آبادی کی امداد اور معمولات زندگی کی بحالی کے لیے ریلیف آپریشن شروع کر دیا. سیکیورٹی فورسز نے بھاری مشینری کا استعمال کرتے ہوئے مناتو گاؤں سے مقامی کالج تک برف سے ڈھکا راستہ صاف کیا. ریلیف آپریشن کے بعد مناتو صدا روڈ پر ٹریفک روانی بحال کر دی گئی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.
ब्रेक के बाद खुशामदीद। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट कौन चला रहा है? बानी पीटीआई ने ताउन से इनकार कर दिया। अडियाला जेल में तफ्तीश से मुताल्लिक एनसीसीआई ने कहा बानी के एक्स अकाउंट से ट्वीट्स पर 2 इंक्वायरीज जारी हैं। रिपोर्ट में कहा गया 19 मई और 13 सितंबर 2024 इंक्वायरीज एनसीसीआई में रजिस्टर्ड हुई, जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने कई मरतबा अडियाला जेल का विजिट किया, लेकिन बानी ने टीम के साथ ताउन नहीं किया और नहीं बताया उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स कौन इस्तेमाल कर रहा है। बानी का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई। अमन अमान खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी गई। मुल्क जाम करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली का कहना है सुहेल आफरीदी को दौरा हजारा में अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो गया होगा। इंतशार और शरारतों भरी ये कॉल इन्होंने 8 तारीख को दे रखी है। हमने मिलकर इसको नाकाम बनाना है। अब पाकिस्तान को जैम करने की हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। रेल की पटरी और मोटरवे बंद करेंगे तो इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देंगे। हमने इनकी कॉल को रद्द करना है। सड़क बंद होगी तो पब्लिक खोलेगी, रेल बंद होगा तो पब्लिक जाके इनको हटाएगी। वज़ीर आला साहब का दौरा हुआ है एबटाबाद में, इन्होंने 2000 1500 लोगों का जलसा किया। 350 गाड़ियां जो थी इसमें सरकारी पेट्रोल भरवाया गया, लाखों रुपए यूं उड़ा देते हैं। ये कहते हैं हमारे कैदी को छोड़। क्यों? ये कोई नन्हे की दुकान है? ये कोई नीलामगर? ये यूनिवर्सिटियों को बेचने पर तुले हुए। ये लोग अदाकारी करने के लिए सिर्फ बैठे हुए हैं। अदाकारी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर ने मुलाकात की। मुलाकात में फैसला किया गया जाली और फ्रॉड वीजा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कहा एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अख्तियार की है। गैर कानूनी इमिग्रेशन संजीदा मसला है। पासपोर्ट को जदीद टेक्नोलॉजी से फुल प्रूफ बनाया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टेलीफोन किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कौंसिल में भरपूर हिमायत पर इसहाक डार से इज़हार तशक्कुर किया। अब्बास अराग़ची ने ईरान से मुतालिक करारदाद की मंजूरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पर भी इज़हार तशक्कुर किया। इसराइल ईरान पर हमले का मौका तलाश कर रहा है। इस तरह का इकदाम खित्ते को मजीद अदम इस्तेहकाम से दोचार कर देगा। तुर्क वजीर खारजा ने खबरदार कर दिया। इंटरव्यू में उम्मीद जाहिर की कि इसराइली हुकाम मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करेंगे। तुर्की इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती का ख्याल रखता है। ईरान में फौजी मुदाखलत का मुखालिफ है। ईरान में मुजाहिरों के बारे में उनका कहना था कि ईरान में जो कुछ होता है उसका असर हम पर पड़ता है। महदूद हमले को भी जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरान ने अमेरिका और इसराइल को खबरदार कर दिया। ईरानी हुकाम का कहना है सरजमीन पर किसी भी नौयत का हमला, चाहे वो महदूद हो या सर्जिकल, मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। मुमकिन अमरीकी हमले का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नजर मुल्क भर में हाई अलर्ट है। ईरान और अमरीका की कशीदगी के बायस बरतानिया ने कतर में लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानवी फजाइया ने कतर में 4 टाइफोन लड़ाका तैयारे भेजे हैं। बरतानवी वजारत दिफा ने बताया लड़ाका तैयारे दिफाई मकसद के तहत भेजे गए हैं। यूरोपीय एयरलाइंस ने मशरक़ वस्ता के लिए परवाजें कल तक मनसूख कर दी हैं। एयर फ्रांस, एयर कनाडा और KLM नीदरलैंड्स का कहना है वो इतवार तक इसराइल, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए परवाजें ऑपरेट नहीं करेंगी। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने अफगानिस्तान में नेटो से मुतालिक सदर ट्रंप के बयान को तज़हीक आमेज और शर्मनाक करार दे दिया। कहा अगर मैंने ऐसा बयान दिया होता तो यकीनी तौर पर माफी मांगता। By paying tribute to the 457 of our armed services who lost their lives in Afghanistan. I will never forget their courage, their bravery, and the sacrifice that they made for their country. There are many also who were injured, some with life-changing injuries. And so I consider President Trump's remark to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured. If I had misspoken in that way or said those words, I would certainly apologise. We have a very close relationship with the US. Because of that relationship, that we fought alongside the Americans in Afghanistan, that people lost their lives or suffered terrible injuries, fighting for freedom, fighting with our allies for what we believe in. व्हाइट हाउस ने सदर ट्रंप के नेटो से मुतालिक बयान पर बरतानवी तनकीद मुस्तरद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस का कहना है सदर ट्रंप ठीक कहते हैं। नेटो के लिए अमेरिका ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। अमेरिका ने नेटो के लिए दीगर ममालिक से ज्यादा किरदार अदा किया।
बैन अल-अक़वामी और मकामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतें तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान में फी तोला सोना 6,500 रुपए इजाफे के साथ 5,21,162 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोना 5,573 रुपए इजाफे से 4,46,812 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $65 इजाफे से बुलंद तरीन सतह $4,988 का हो गया। कराची में फी तोला चांदी 15,050 रुपए पर ट्रेड हो रही है। अमेरिका की मिशिगन झील पर बर्फ की मोटी तह जम गई। कुदरत का ये शाहकार हसीन मंजर पेश कर रहा है। फजाई नजारा झील को वंडरलैंड की तरह पेश कर रहा है। झील के पानी में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े तैर रहे हैं जो माहौल सहरंगेज बना रहे हैं। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।